त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए चार चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। डोमरी के भंडारों से पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। CDPO सुमित प्रसाद ने की प्रेस वार्ता। बताया आपसी विवाद में 2 गुटों में हुई थी झड़प, जिसके बाद चली थी गोली। DSP संजय राणा की सेवानिवृत्ति के बाद पुलिस परिवार की ओर से दी गई विदाई। नया पुलिस लाइन में किया गया भव्य कार्यक्रम। DC, SP समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने किया सम्मानित। DTO शैलेश प्रियदर्शी के खिलाफ ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। गोप यादव के नेतृत्व में ट्रक मालिक पहुंचे DC ऑफिस। उपायुक्त को आवेदन देकर की शिकायत।
गांव के पिहिरा पूर्वी पंचायत के कब्रिस्तान में रास्ता विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच हुआ था तनाव। प्रशासन ने जमीन की मापी करवाकर मामले को सुलझाया। दोनों पक्ष में हुई सुलह। और डायलिसिस नहीं होने से सदर अस्पताल में मरीजों ने किया हंगामा। अस्पताल गेट के पास किया प्रदर्शन। सदर एसडीओ की पहल पर मरीजों का डायलिसिस हुआ शुरू। अब खबरें विस्तार से। डुमरी थाना के भंडारों से पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश कर मेडिकल जांच करवाकर जेल भेज दिया। वहीं अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। डुमरी थाना क्षेत्र के भंडारों से पुलिस ने गोली चलाने वाले एक आरोपी को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर गिरिडीह जेल भेज दिया गया। इस बाबत पुलिस एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 29 सितंबर को भंडारों में आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में झड़प हुई थी, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भंडारों के रहने वाले संदीप विश्वकर्मा को उसके घर से दबोच लिया। वहीं पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर उसके घर में बने कुएं से 2 देसी कट्टे को बरामद किया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसमें बेसिकली भंडारों निवासी एक संदीप विश्वकर्मा था, जिनके द्वारा जो है कि एक आवेदन दिया गया था, जिसमें डुमरी थाना कांड संख्या 102-23 दर्ज किया गया था, जिसमें आपसी विवाद में गोली चलने की बात सामने आई थी। इसमें छापामारी अभियान जारी था, जिसमें जो प्राथमिकी अभियुक्त है रामानंद विश्वकर्मा, उसको गिरफ्तार किया गया है और उनके निशानदेही पर 2 देसी कट्टा जो है बरामद किए गए हैं, जो उन्होंने अपने ही घर पे जो कुआं है उसमें छुपा कर रखा था, पानी में डाल दिया था, तो उसको वहां से बरामद कर लिया गया है और इसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है और बाकी शेष अभियुक्तों के लिए छापामारी अभियान अभी जारी है। सर, कितने लोग इसमें संलिप्त थे? इसमें अभी तक जो प्राथमिकी अभियुक्त है, इसमें 4 प्राथमिकी अभियुक्त है और अभी तक तो इनके आपसी विवाद के बारे में जो बात सामने आई है, उसमें गोली चलाने और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इन्होंने गोली चलाया था। कब की घटना थी सर? ये घटना 30/9/2023 की है, पिछले महीने की है। गिरफ्तारी सर कहाँ से? गिरफ्तारी इसकी यही इसके घर के पास से आया हुआ था, उसी में जो आसूचना संकलन किया जा रहा था, उसी क्रम उसके बारे में पता चला तो उसके घर से उसकी गिरफ्तारी की गई है। डीएसपी संजय राणा की सेवानिवृत्ति होने पर रविवार की देर शाम गिरिडीह पुलिस लाइन में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सीसीएल डीवी स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर की। जिले के डीएसपी संजय राणा की सेवानिवृत्ति होने पर रविवार की देर शाम गिरिडीह पुलिस पावर की ओर से पपरवा टांड स्थित न्यू पुलिस लाइन में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीसी नमन प्रियस लकड़ा व एसपी दीपक कुमार शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में सीसीएल डीएवी स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद सेवानिवृत्ति डीएसपी संजय राणा को विदाई दी गई। मौके पर श्री राणा की धर्मपत्नी समेत परिवार सदस्य भी मौजूद थे। इस दौरान डीसी एसपी ने रिटायर्ड डीएसपी को सम्मान पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। वहीं एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मौजूद अन्य पदाधिकारियों और लोगों ने कई उपहार भी उन्हें दिए। कार्यक्रम के दौरान डीसी श्री लकड़ा ने जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए गाना गाकर माहौल में 4 चांद लगा दिए। इस दौरान संजय राणा ने कहा कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करता रहा। जीवन का बहुमूल्य समय मैंने विभाग को दिया, लेकिन उससे कहीं अधिक विभाग ने मुझे लौटाया है। कहा कि सेवानिवृत्ति जीवन के कई दशकों का पारितोषिक है, लेकिन एक परिवार से बिछड़ने की सजा भी है। मौके पर डीसीएसपी और अन्य पदाधिकारियों ने उनके कार्यकाल की सराहना की और उनके कुशल कार्यों को हमेशा याद रखने की बात की कही। मौके पर प्रशिक्षु आईएएस दीपेश कुमार, एसडीएम विशाल दीप खलको, एसडीपीओ डुमरी सुमित प्रसाद, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, बगौदर थाना प्रभारी नीतीश कुमार, डुमरी थाना प्रभारी पवन कुमार, नगर थाना प्रभारी भिकारी राम, महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी,
पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, कई वरिष्ठ पत्रकार समेत सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। थोड़ा भावुक हूँ क्योंकि हमारी विदाई की बेला है, तो मैं कुछ बाहर नहीं जाऊँ, इसलिए मैं कुछ लिख कर लाया हूँ कि मैं उसी के साथ आगे बढ़ूँ, कि लाइन में बात हो तो ज़्यादा अच्छा हो। मैं सबसे पहले आप सबों का बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे इस विभाग से कभी विदा लूंगा। आप लोगों के स्नेह और मुझे इतना प्यार मिला कि पता ही नहीं चला कि जीवन के 34 साल कैसे बीत गए। इंसान जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। मुझे भी इस विभाग से बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे काम के साथ साथ जीवन के मूल्यों के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने इस विभाग को जितनी सेवाएं दी है उससे कहीं अधिक इस विभाग ने मुझे लौटाया है। अभी तक विभाग में जितने भी अवार्ड्स हैं, सारे के सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं, चाहे वो डीजी डिस्क हो, चाहे वो प्रेसिडेंट मेडल। ये सारे मेडल्स जो है विभाग ने दिए, जिसके लिए मैं अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कोई बात बढ़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ देना तो हम कीमती समय से, बहुमूल्य समय से ये हमारे लिए, पुलिस परिवार के लिए समय निकाला। दरअसल हम लोग नहीं चाहते हैं कि, परंतु ये एक ऐसा नियम है, एक ऐसा कि जब हम सेवा में बहाल होते हैं उस दिन ही हमें हमारे रिटायरमेंट की तिथि तय कर दी जाती है। और उस सभी पदाधिकारी के मन में यह जरूर एक मन में विचार होता है कि हम ये सेवा मेरी आज इस तिथि के इस समय तक पूर्ण है, उस तिथि को हमारी सेवानिवृत्ति होना निश्चित है। और इसको सोचते हुए वह पदाधिकारी अपना पूरा जीवन अपने फर्ज के प्रति समर्पित कर देता है, अपनी पूरी पारिवारिक जिंदगी को भी उस हद तक वो त्याग कर अपने फर्ज के प्रति, अपने काम के प्रति और आम लोगों के लिए जो जस्टिस देने की जो क्षमता होती है, जस्टिस देने का जो शक्ति होता है, वो पूरी शक्ति आम लोगों के लिए दे देता है। शहर के डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी पर मनमानी करने और अवैध रूप से ट्रक चालकों से पैसा वसूली करने को लेकर ट्रक एसोसिएशन संगठन के सदस्यों और ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। गिरिडीह के डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी के खिलाफ ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को मोर्चा खोला। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित गौरव उर्फ कंपू यादव के नेतृत्व में काफी संख्या में ट्रक मालिक समाहरणालय पहुंचे और यहां गिरिडीह के डीसी नमन प्रेस लकड़ा को आवेदन देकर डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी पर मनमानी करने और अवैध रूप से ट्रक चालकों से पैसा वसूलने का आरोप लगाया। आवेदन के माध्यम से जांच कर दोषी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कहा कि गिरिडीह जिला परिवहन पदाधिकारी के पदस्थापना के पश्चात गिरिडीह के एवं बाहरी गाड़ियों के मालिक एवं चालक के साथ बदसलूकी एवं दुर्व्यवहार कर मुद्रा मोचन करते हैं व खुलेआम रुपयों की मांग करते हैं। नहीं देने पर चालक के साथ मारपीट, गाली गलौज, जेल में सड़ा देने की धमकी देते हैं, जिससे वाहन मालिक एवं चालक भी मायूस व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहा कि बीते दिन मनमाने ढंग से
दलालों को साथ लेकर कई गाड़ियों को जांच के बहाने रोककर चालक से नाजायज राशि की मांग करते हैं। बताया गया कि 3 नवंबर को वाहन मालिक एवं चालक की शिकायत पर उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी से संपर्क किया तो ऑफिस में बात करने कहकर फोन काट दी। इसके बाद भुक्तभोगी चालक को लेकर जब मैं उनकी कार्यालय जाकर बात करने हेतु पहचान कार्ड भेजकर वेट करना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मनमाना एवं नाजायज रकम लेकर जारी करने का काम कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। मौके पर कलीम अंसारी, विपिन सिंह, मनोज सिंह, छोटे लाल यादव, कृष्ण लाल यादव, गुड्डू सिंह, मोहम्मद रशीद, मंटू यादव, पिंटू साहू के अलावा काफी संख्या में ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सदस्य और 800 छात्र संघ के सदस्य मौजूद थे। आज हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय के पास में गिरिडीह के जो जिला परिवहन पदाधिकारी है उनके विरुद्ध ज्ञापन देने के लिए आए हैं क्योंकि ये मनमानी ढंग से गैर कानूनी तरीके से ये फाइन काट रहे हैं और अवैध रुपया मुद्रा मोचन का लेने का ये काम कर रहे हैं। रात को निकलते हैं 1:30 बजे 2 बजे रात को। जो गाड़ी वाला इनको पैसा देता है 10-20 हज़ार उनका गाड़ी छोड़ देता है। जो बाहरी गाड़ियाँ लोकल यहाँ की स्थानीय गाड़ी नहीं दे पाती उनको सीधा ये चालान काटते हैं और चालान के तहत ये 194 के तहत एकदम लाखों लाख रुपया का फाइन काटते हैं जो कि एकदम गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइसेंस के नाम पर ये वसूली कर रहे हैं छात्रों से 10,000 की। उनकी शिकायत मिली तो मैं आज आया परिवहन पदाधिकारी की शिकायत लेकर के उपायुक्त महोदय के पास में। ऐसा कई जन मुद्दा है। अगर इनके कार्यकाल की 3 महीना हुई, अगर 3 महीना की इनकी कार्यकाल की सिर्फ जाँच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करूँगा कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को गिरिडीह में रहने की आवश्यकता नहीं है, हो जाए और सचिवालय में अपना योगदान दें। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना जिला परिवहन पदाधिकारी बंद करे। गांव के पीहरा पूर्वी पंचायत स्थित पुलिस पिकेट के बगल में कब्रिस्तान के रास्ते पर शव दफनाने को लेकर 2 समुदाय के बीच झड़प हो गई थी। मामले को लेकर सोमवार को दोनों समुदाय के लोगों के मौजूदगी में मापी करवाकर विवाद को खत्म करवाया। गांव थाना क्षेत्र के पीहरा पूर्वी पंचायत स्थित पुलिस पिकेट बगल स्थित कब्रिस्तान में रास्ते पर शव दफनाने को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद को एसडीएम मनोज कुमार व डीएसपी मुकेश कुमार महतो ने सोमवार को दोनों समुदायों के लोगों के मौजूदगी में मापी करवाकर विवाद को खत्म करवाया। यहां कब्रिस्तान के बीच से 40 फीट का रास्ता जेई को बनाने का निर्देश दिया। मापी स्थल पर पुलिया बल के कई जवान तैनात किए गए थे। मंगलवार से दोनों पक्षों से बुद्धिजीवी और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में रास्ता बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। खोरी महुआ एसडीएम मनोज कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों का विवाद मापी करवाकर शांत करवा दिया गया है। कहा कि कब्रिस्तान के बीच से 40 फीट की सड़क बनाई जाएगी। मौके पर सीईओ अविनाश रंजन, बीडीओ महेंद्र विदास, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, मुखिया अमित गुप्ता, सफदर अली, आनंदी यादव, सौदागर साव, नवीन यादव, कांग्रेस यादव, शेखर पासवान समेत कई उपस्थित थे। सड़क लेकर 2 पक्षों में पिछले 4-5 सालों से विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक कर सुलझा लिया गया है और कल से सड़क का काम जो है प्रारंभ हो जाएगा। सदर अस्पताल में सोमवार को डायलिसिस चेक करवाने मरीज पहुंचे हुए थे, लेकिन डायलिसिस चेक करने वाले संजीवनी एजेंसी हड़ताल में थे, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी और अस्पताल का गेट बंद कर सड़क पर बैठकर हंगामा किया। डायलिसिस कराने सदर अस्पताल आए मरीजों का डायलिसिस नहीं होने से नाराज मरीजों ने सोमवार को अस्पताल का गेट बंद कर सड़क पर बैठ गए और डायलिसिस कराने की मांग की। सुबह से ही मरीज डायलिसिस के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे, लेकिन डायलिसिस करने वाले संजीवनी एजेंसी हड़ताल में थी, जिसके कारण मरीजों को परेशानी हुई। इधर उधर बात करने के बावजूद भी मरीजों का डायलिसिस नहीं शुरू हुआ। इसके बाद मजबूरन मरीज सड़क पर बैठ गए। मामले की सूचना मिलते ही सदर एसडीएम विशालदीप खलको सदर सीईओ के साथ मौके पर पहुंचकर मरीजों से बात की और सदर अस्पताल का गेट खुलवाकर डायलिसिस सेंटर ले जाकर मरीजों का डायलिसिस शुरू करवाया। इसके बाद मरीजों ने चैन की सांस ली। इस बाबत बिरनी, मधुपुर, महसमुंडा एवं अन्य स्थानों से डायलिसिस कराने पहुंचे मरीजों ने बताया कि
सुबह 7 बजे से ही डायलिसिस कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे हुए थे, लेकिन एजेंसी के कर्मी डायलिसिस करने से मना कर दिया और कहा कि आज हम लोग हड़ताल पर हैं। इस दौरान हम लोगों को भारी परेशानी हुई। इस बाबत एसडीएम श्री हल्को ने बताया कि सदर अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर एजेंसी द्वारा अचानक सर्विस बंद कर दिया है। इसका कारण पिछले कुछ माह से राशि भुगतान नहीं होने के कारण था, लेकिन जैसे ही मुझे यह सूचना प्राप्त हुई, मौके पर पहुंचकर सभी मरीजों को सड़क पर से डायलिसिस सेंटर ले जाकर डायलिसिस शुरू करवाया। वहीं एजेंसी के वेतन भुगतान को लेकर सिविल सर्जन से बात की गई। 1-2 दिन के अंदर विभाग को रिपोर्ट भेजकर भुगतान करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अचानक पब्लिक हेल्थ सर्विस बंद कर देने और मरीज के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने को लेकर नियम के अनुसार एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएस डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर हम निमिया घाट गए हुए थे। मुझे जैसे ही इस बात की जानकारी प्राप्त हुई, अस्पताल पहुंचकर एजेंसी के कर्मियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जिम्मेवार व्यक्ति कोई नहीं मिला। जिसके बाद हमने नवजीवन नर्सिंग होम में बात कर सभी मरीजों का डायलिसिस कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम राज्य विभाग को इसके बारे में लिख रहे हैं, शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संजीवनी एजेंसी के द्वारा लगातार गलत बिल बना दिया जाता है। वहीं मार्च का बिल अक्टूबर महीने में दे रहा है। प्रत्येक महीने में बिल देने से आसानी से उसका पेमेंट भी हो जाता है। कहा कि एजेंसी अपनी मनमानी करता है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। एजेंसी पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। देखिए, अभी कुछ देर पहले सूचना मिली कि जो डायलिसिस का यूनिट या फंक्शनल है सदर अस्पताल में, वहाँ पर जिस एजेंसी के द्वारा ये पूरा सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, वो वहाँ पर उन्होंने वो सर्विसेज बंद कर दी हैं। और इसका कारण मुझे जो बताया गया, जो कि मुझे पता लगा कि जो पेमेंट या जो भी उनके बिल्स रेज किए गए थे उसके अगेंस्ट में भुगतान नहीं हुआ है। खैर, लोगों ने इसको लेकर सूचना हमको दी। हम स्थल पर पहुंचे और पहला काम हमने किया कि डायलिसिस यूनिट को फंक्शनल किया है। उसके जो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी बात की है। सिविल सर्जन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी थे। ये कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया गया है। आज उनके विरुद्ध में डिटेल में रिपोर्ट बना के भी विभाग को और उनके जो हेड ऑफ हेल्थ सर्विसेज है उनको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही पेमेंट्स की बात, तो वो मैंने बोल दिया है कि विद इन 1 to 2 डेज इसको क्लियर करें। और एजेंसी को भी रेप्रिमांड करते हुए राइटिंग में सिविल सर्जन के यहाँ से राइटिंग में जा रहा है कि इस तरीके का जो कार्य किया है, जहाँ पर उन्होंने पब्लिक हेल्थ और पब्लिक लाइफ के साथ उन्होंने जेपरडाइज करने की कोशिश की है, तो इनके विरुद्ध में रिपोर्ट करते हुए और विद इन द प्रोविजंस इन पर कार्रवाई होगी। और मैंने यहाँ पर कैटेगोरिकली सबको कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी हेल्थ सर्विसेज को डिस्टर्ब करेगा, उस पर विधिवत FIR करते हुए कार्रवाई की जाए। गिरिडीह के सिविल सर्जन महोदय ने यह स्वीकार किया कि जिस एजेंसी को डायलिसिस का दायित्व दिया गया है, वो विलंब से बिल देता है, जाली बिल बनाता है और उसका कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति वहाँ उस यूनिट में नहीं है। आज जब सारे डायलिसिस कराने आए मरीज जब सड़क पर सो गए, घंटों इंतजार करने के बाद भी जब उनका डायलिसिस नहीं हुआ और उनकी स्थिति खराब हो गई, तो लाचारी में वे लोग सड़क पर सो गए आकर। और तब प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा का नींद खुला और उसके बाद आनंद फानन में ये व्यवस्था चालू हुई। सवाल ये नहीं कि ये व्यवस्था चालू हुई, सवाल ये कि व्यवस्था पहले से क्यों नहीं सिस्टम में था। और सिविल सर्जन महोदय के बयान के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किस तरह से ध्वस्त है और आम आदमी का जीवन किस तरह से संकट में है, स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई, इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं। हम आप लोग के चैनल के माध्यम से जो भी इसके जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि उस व्यवस्था को पटरी पर लाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सीधी कार्रवाई करेगी और किसी को भी ये अधिकार नहीं कि किसी के जीवन से खिलवाड़ करे। क्या बजे सुबह आए थे हॉस्पिटल? बस सर, हम लोग को दिया था सर 1 बजे से हम लोग का टाइम था, तो यहाँ तो बंद होने के कारण नहीं हो पाया। क्या हुआ? आए थे कितना? आए थे 12 बजे। बंद किया? बंद क्यों था? बंद ये था कि वो लोग उसका इलाज नहीं कर रहा था, बंद करके भाग गया था। राशन होता है बाबू, नहीं करता। क्या बोल रहा है? क्या बोला अभी गया आप लोग का? नहीं, सरकार पैसा नहीं दिया है, बंद कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवनिया। कहाँ घर? बलिया। कितना दिन से यहाँ घूम रहे हैं? 1 साल।
क्या दिक्कत है? क्या किडनी पेशेंट है, क्या दिक्कत है? वो यहाँ आने के बाद क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि हम लोग पैसा नहीं मिला है सरकार से, इसलिए नहीं डायलिसिस करेंगे हड़ताल में। आप कितना तारीख को यहाँ भर्ती हुए? हमारे साल भर से। साल भर से। यहाँ कितना दिन से चक्कर काट रहे डायलिसिस के लिए? साल भर से। अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ है, आज बंद है। आज बंद है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? घर का है? भैया ये मीडिया के सामने में डायलिसिस नहीं हो रहा है, सांस फूल रहा है, मर जाएगा, जिसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बोल रहा है? यहाँ क्या कहना है? बोल रहा है कि हम नहीं खोलेंगे, ऊपर से ऑर्डर है खोलने का नहीं, उसका आवाज कुछ बोलबे नहीं करता आगे कि वो खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। बैठे हुए हैं हम लोग, किडनी खराब है, किडनी पेशेंट आदमी है, डायलिसिस नहीं कर रहा है, वो ताला मार के रखा है, हम लोग का सांस फूल रहा है, हम लोग को डायलिसिस चाहिए सर, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को जान बचा दीजिए बस, हम लोग को जान बचाना है बस, हम लोग को कुछ नहीं सही है। मैं मुख्यालय से बाहर था, निमिया घाट का शिलान्यास था जहां माननीय मंत्री जी पहुंची हुई थी और उस शिलान्यास के बाद हमें पता चला कि यहाँ डायलिसिस बंद कर दिया गया है। मैं वहाँ से आके उन लोगों से बात करना चाहा, लेकिन कोई हमें जिम्मेवार व्यक्ति बात करने वाला नहीं मिला। मैंने फिर यहाँ से नवजीवन से बात किया कि मैं सारे पेशेंट्स को भेज रहा हूँ आपके यहाँ डायलिसिस के लिए, आप उनका डायलिसिस करवाएं और जो बिल होगा हम यहाँ से DHS से पेमेंट करेंगे। फिर अचानक उसने हमारी ये बात सुनते हुए ही उसने अपना डायलिसिस शुरू कर दिया और मैं उस पर जितनी शीघ्र होगा मैं कार्रवाई के लिए मैं विभाग को, राज्य को लिख रहा हूँ, क्योंकि राज्य से इसका MOU किया गया है, इसलिए राज्य भी इस पर एक्शन लेगा। मैं प्रयास करूंगा कि उसका MOU समाप्त हो जाए और वो हम लोग DHS से उस विभाग को उसको चलाएं डायलिसिस को। कौन सी एजेंसी है? इसका संजीवनी, इसके द्वारा बार बार ब्लैकमेल किया जाता है और ये गलत बिल प्रस्तुत करके और उसके बाद दबाव बनाया जाता है कि आप हमारा बिल दे दीजिए। कई महीने बाकी था सर बिल, इसने मार्च का बिल हमें अक्टूबर में दिया है। वो बिल अगर प्रत्येक महीने वो बिल दे तभी तो हम उसको प्रोसेस कर पाए। अगर 6 महीने का बिल एक साथ है तो हम 6 महीने का उसको चेक करने में भी तो टाइम लगेगा। बेंगाबाद मुख्य मार्ग बरगंडा से सीहोडी तक कई घंटे रहा सड़क जाम, लोगों को झेलनी पड़ी फसीहत। बेंगाबाद मुख्य मार्ग बरगंडा से सीहोडी तक घंटों रहा सड़क जाम। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात्रि में 2 गाड़ी के आमने सामने टक्कर हो जाने के कारण हादसे वाली गाड़ी को सड़क पर से हटाया नहीं गया था, जिसके कारण सुबह से ही सड़क जाम की समस्याएं बनी रही। वहीं सड़क जाम के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में काफी कठिनाइयां हुई और स्कूल टाइम पर भी नहीं पहुंच पाए। वहीं देखा गया कि स्कूल की कई बसें जाम में फंसे हुए थे। वहीं इस रास्ते में बड़ी गाड़ी जाने के लिए एकमात्र रास्ता यही है। दूसरी छोर पर पुराना पुल था, लेकिन पुल निर्माण के कारण वह अभी रास्ता को बंद करवा दिया गया है। इस रास्ते से गुजर कर ही गिरिडीह कॉलेज, सदर ब्लॉक, DAV पब्लिक स्कूल सहित कई कॉलेज इस रास्ते में पड़ती है। वहीं बेंगाबाद देवघर जाने का मात्र एक यही रास्ता है। काफी आवागमन के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ना ही वहां कोई प्रशासन के लोग और ना ही यातायात पुलिस के जवान नजर आ रहे थे। सड़क में घंटों जाम रहने के कारण लोगों को काफी फसीहत झेलनी पड़ी। श्री नदी के किनारे अभी पूरा जाम लगा हुआ, बच्चा लोग को पढ़ने लिखने में भी आज एग्जाम भी है, काफ़ी जाम लगा हुआ, स्कूल का DAV बस भी जाम लगा हुआ। तो इस सड़क NH 114 जो अभी पूरा धूल गर्दा मुक्त है, एकदम पूरा एकदम गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हम आदरणीय जिला प्रशासन से मांग करते हैं सबसे पहले ये रोड को बनाया जाए। और ये जो जाम जो देख रहे हैं, कल छोटा सा घटना हुआ तो उसके चलते ये जाम लगा हुआ, गाड़ी सफाई करने में लगा हुआ है आदमी, जिसके चलते जाम लगा हुआ। लेकिन आदरणीय सरकार जी से मेरा डिमांड हुआ अति शीघ्र ये रोड को बनवाने का कष्ट करें, थोड़ा सा अगल बगल थोड़ा चौड़ा भी करवा दें ताकि आने जाने में लोगों को सुविधा हो। क्योंकि ये रोड देवघर और दुमका को जोड़ती है, इसमें आगमन बराबर होते रहता है। तो सरकार से कब से जाम है? ये रात को लगभग 9:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था, उस समय से भीड़ उसमें हल्का था, इसलिए खाली नहीं हुए। आज सवेरे स्कूल का समय जब स्टार्ट हुआ तो उस समय से जो है तो पूरा जाम लगा हुआ है। बच्चा लोग पूरा परेशान है किधर से जाए, क्योंकि पुराना पुल भी टूटा हुआ है, उधर से भी जाने का व्यवस्था नहीं। DAV का तो स्कूल हो गया या ब्लॉक वाला रोड हो गया, उधर जाने का कोई व्यवस्था नहीं। वो
वो भी पुल अभी अधूरा पड़ा हुआ, और ये छोटा सा रोड बचा हुआ NH 114 पूरा जाम लगा हुआ। सर इसको बनवाने का अतिशीघ्र कृपा करें। लगा रहता है सर, एकदम जब भी कोई प्रशासन की तरफ से कोई जरा सा कुछ नहीं। एक पुल एकदम पुराना पुल है, वो 10 बरस से बनबे नहीं कर रहा है। अभी क्या समस्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का एकदम हर जगह सर जाम है। मतलब प्रशासन भी नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन कहीं नजर नहीं आता है सर। क्या जो है यहाँ कौन तंत्र है पता नहीं सर, कौन देश में है लगता है कि हमें पता नहीं चल रहा है सर। और बहुत तरह का जाम घंटों हर जगह सर। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर,
एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उच्च विद्यालय गाँव में दुर्गंध से हो रही है बच्चों को पठन पाठन में परेशानी। उसी को लेकर जीप सदस्य से बच्चों ने शिकायत की है। प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय गाँव में दुर्गंध से विद्यार्थियों को पठन पाठन में काफी दिक्कत हो रही है। बच्चों ने बताया कि स्कूल के आसपास मछली के गंदगी, नाली का गंदा पानी और मरे हुए जानवरों को फेंक दिया जा रहा है, जिसके कारण क्लासरूम में काफी दुर्गंध आ रही है, जिससे बच्चों को पठन पाठन में काफी दिक्कत हो रही है। विद्यार्थियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों व संबंधित विभाग के अधिकारियों से मांग किया है कि जो लोग स्कूल के नजदीक गंदगी फेंक रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके उक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जिप सदस्य पवन चौधरी स्कूल पहुंचकर बच्चों की शिकायत सुन और गंदगी फैला रहे लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि स्कूल के पास गंदगी नहीं फैलाए। अपने परिवार और गांव के बच्चे ही स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं, इसलिए स्कूल के आसपास गंदगी नहीं फैलाए। बोलिए। मेरा नाम मेहर शबा है और मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय
कि ये समस्या है। हमारे स्कूल के बाहर जो बाउंड्री है तालाब के साइड, उधर बहुत ज़्यादा बदबू आता है। मतलब कि अगर कोई जानवर भी मरता है तो उसे बाउंड्री के पास ही फेंक देते हैं, जितना कचरा होता है वो भी उसी तरह फेंक दिया जाता है। नाला भी है तो हम लोग के बाउंड्री के बाहर ही आके खुलता है, जिसकी वजह से क्लास में बहुत ज़्यादा स्मेल आता है, जिससे पढ़ने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत बार तो कई सारी बच्चियाँ मतलब वोमिटिंग भी कर चुकी है क्लास में। तो ये दिक्कत है, तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस समस्या को जल्दी से मतलब करें, ठीक है। और हमारी बस यही है कि इसको मतलब यहाँ से जो कचरा है वो साफ़ करवा दें। अभी हम यहाँ कन्या उच्च विद्यालय प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय गाँवा में आया हूँ और यहाँ कुछ बच्चियों का कहना है कि हम लोग जब क्लासरूम में बैठते हैं तो उधर से कुछ बदबू आता है और वो कुछ बाज़ार के ही मछली बेचने वाले हैं जो चोया मछली का चोया वगैरह फेंक देता है और कूड़ा वगैरह जो है ये गर्ल हाई स्कूल के अगल बगल ही फेंकता है लोग, और मतलब कि शौचालय वगैरह भी इधर ही बच्चे लोग को बैठा देते हैं। हम यहाँ के ग्रामीणों से अगल बगल लोगों से कहना चाहते हैं कि इस तरह के वाक़या ना करें और जो मछली का जो चोया फेंकते हैं उनको हिदायत भी करते हैं और उनको जाके मौखिक उनको जाकर अभी बोलेंगे कि हमारी ही घर की गांव की बच्चियां हैं और वो क्लासरूम में बैठने के बाद वहाँ इतना बदबू है, क्लास में बैठा नहीं जा रहा है बच्चियों लोगों को। इससे हम यहाँ के मछली बेचने वाले को या जो कूड़ा फेंकते हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं कि इस तरह के ना करें, बदबू ना फैलावें और बच्चों को पढ़ने में तकलीफ ना हो। शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा के प्रांगण में झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन गिरिडीह जिला के द्वारा छठ स्थापना दिवस का आयोजन किया गया और कहा कि झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन का संबद्धता ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है। झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन गिरिडीह जिला के द्वारा सोमवार को शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा के प्रांगण में छठ स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष तन्नू प्रिया ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा, विशिष्ट अतिथि मुकेश कुमार, संगठन सचिव परमानंद महतो, मीडिया प्रभारी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन 6 साल में शिक्षक हित के साथ साथ छात्र हित के लिए भी अनेक कार्य किए हैं और आगे भी करता रहेगा। झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का संबद्धता ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है और यह संगठन राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन चुका है। हम अपनी मांगों को राज्य के साथ साथ देश स्तर पर भी रखने में सक्षम हो गए हैं और शिक्षकों के जो यहाँ मुद्दा है उत्क्रमित वेतनमान, अंतर जिला स्थानांतरण, सरप्लस शिक्षकों स्थानांतरण के लिए कार्य कर रहे हैं। परियोजना के द्वारा शिक्षकों को अनेक कार्यों में लगा रहे हैं जिससे पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करते हुए शिक्षकों को सिर्फ शैक्षणिक कार्य में ही लगाए ताकि शिक्षा के गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सके। झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है और सदैव रहेगा। किसी भी कीमत पर शिक्षकों के अहितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। शिक्षकों से इन्होंने आग्रह किया कि आप अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे, संगठन को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से संगठन आपके हितों की रक्षा के लिए आगे रहेगा और आपके हितों की रक्षा करेगा। कार्यक्रम को परमानंद महतो, मुकेश कुमार, देवलाल वर्मा, तन्नू प्रिया, राजेश कुमार, लखन रविदास, मोहन मंडल, महेंद्र कुमार, परमानंद महतो ने संबोधित किया। इस अवसर पर शीला ग्रावियल, प्रमोद पांडे, स्वीटी कुमारी, पूनम फ्लोरा हासदा, नीलम कुमारी, मनोज कुमार लाल, मनोज कुमार वर्मा, सनाउल्लाह कमरुद्दीन, लखन रविदास, राजेंद्र पंडित, मोहन मंडल, महेंद्र कुमार सहित सैकड़ों शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष तन्नू प्रिया एवं संचालन महेंद्र कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन राजेश प्रधान सचिव ने किया। टीचर्स एसोसिएशन का 6ठा स्थापना दिवस आज शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में गिरिडीह जिला की ओर से आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में आज सभी स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और बधाई।
साथ ही आज हम लोगों ने इस बैठक में यह निर्णय लिया कि शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए संगठन आंदोलन करेगी और शिक्षकों के साथ किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई नहीं आने देगी। जैसे शिक्षकों का उत्क्रमित वेतनमान है, सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण है, अंतर जिला स्थानांतरण है, बायोमेट्रिक है और विभाग के द्वारा अन्य जो कार्यक्रम शिक्षकों पर लादा जा रहा है, हम लोग पदाधिकारी से मिलकर शिक्षकों के समस्याओं को निराकरण करने की ओर कार्य करेंगे। और हम सभी शिक्षक साथियों से आग्रह करेंगे कि JSPTA के अधिक से अधिक सदस्य बने और अधिक से अधिक सदस्य बनाएं और आप एक मजबूत स्थिति में संगठन को तैयार करें। संगठन आपके हितों की रक्षा करेगी। धन्यवाद। जिला परिषद सभागार में प्रमुख और उप प्रमुख का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को प्रारंभ हुआ। वहीं बताया गया कि प्रशिक्षण के माध्यम से झारखंड पंचायती राज कानून की व्यवस्था एवं त्रिस्तरीय व्यवस्था एवं अन्य पंचायती राज विषयों पर जानकारी दी जाएगी। जिला परिषद सभागार में प्रमुख और उप प्रमुख का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को प्रारंभ हुआ। बताया गया कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रांची के द्वारा पंचायती राज विभाग से संबंधित नियमों और कार्यों को लेकर इस 3 दिन में सभी प्रमुख और उप प्रमुख को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन सत्र निर्देश अनिल कुमार यादव एवं मास्टर ट्रेनर विश्वनाथ सिंह ने किया। प्रशिक्षण के माध्यम से झारखंड पंचायती राज कानूनी की विशेषता एवं त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत बजट, सतत विकास लक्ष्य एवं अन्य पंचायती राज विषयों पर जानकारी दी जाएगी। इस बाबत मास्टर ट्रेनर बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि पंचायती राज से जुड़े जनप्रतिनिधि को कैंपस ट्रेनिंग आज तक नहीं मिला है। हम लोगों द्वारा इसको लेकर पहल किया जाएगा। इसके बाद इस ट्रेनिंग सत्र का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी और जन उपयोगी बनाए जाने, इसका संवैधानिक महत्व, पंचायती राज 2001 धारा के तहत बेहतर गांव और पंचायत बनाने आदि की जानकारी 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुख और उप प्रमुख को दी जाएगी। मौके पर गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी, बेंगाबाद प्रमुख मीना देवी, राजकुमार यादव, राजकुमार पाठक, गौतम सिंह, रब्बल हसन रब्बानी, सौरभ कुमार, बिरजू मरांडी, असगर अंसारी सभी प्रमुख उप प्रमुख मौजूद थे। ये आज ऑफ कैंपस पंचायती राज के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रमुख और उप प्रमुख हैं उनका प्रशिक्षण आयोजित किया गया है राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के द्वारा, झारखंड के द्वारा। और हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर। इस प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है वो मूल रूप से ये है कि इनको कैंपस ट्रेनिंग अभी तक नहीं मिला हुआ था और लगभग 1.5 साल से ऊपर होने को है। तो हम लोगों ने ये पहल किया कि क्यों नहीं ऑफ कैंपस जा करके और इनको ये प्रशिक्षण दिया जाए, इसलिए हम लोग ये ट्रेनिंग को आयोजित कर रहे हैं। 3 दिन का ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को कैसे प्रभावी और जनोपयोगी बनाया जाए उसके आधार पर हमारा शेड्यूल बना हुआ है, जिसमें हम ये बताएंगे कि इसका संवैधानिक महत्व क्या है, पंचायती राज 2001 का कौन सा ऐसा धारा है जिसके माध्यम हम एक बेहतर गांव और बेहतर पंचायती राज व्यवस्था बना सकते हैं। आप दूसरे राज्यों में अगर जाइएगा तो वहाँ पर प्रखंड कार्यालय नहीं बोला जाता है, वहाँ पंचायत समिति कार्यालय बोला जाता है। और हमारे यहाँ पर आज भी लोग प्रखंड कार्यालय को प्रखंड कार्यालय ही बोलते हैं, पंचायत समिति नहीं बोलते हैं। तो आप इस नज़रिए से अगर देखिएगा तो पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो अभी कानूनन और कानूनी रूप से संचालित नहीं हो रहा है। तो वो इनकी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये जनता के निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, तो वो कैसे उसको ठीक करेंगे। ग्राम सभाओं का जो मौलिकता है, ग्राम सभा कैसे सशक्त होगा, उसको किस तरीके से प्रमुख के रूप में ये लोग बेहतर कर सकते हैं, वो भी हम लोग इनको बताएंगे। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा CCL DAV स्कूल के क्लास 9वीं और 10वीं की बच्चियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जानकारी दी गई और बच्चियों को मासिक धर्म के समय अपने आप को स्वस्थ रखने की भी सलाह दी। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के मेंबर्स पहुंचे CCL DAV स्कूल। क्लास 9 और 10 की करीबन 200 से भी अधिक बच्चियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जानकारी दी गई है।
सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया द्वारा बहुत ही सरल तरीके से बच्चियों को समझाया कि मासिक के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही फाउंडर पीडीएस पूनम सहाय के द्वारा बच्चों को मासिक धर्म के समय अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपनी और अपने अभिभावकों की सोच को बदलने के ऊपर विशेष और विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मासिक धर्म एक सजा नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है जिसके बिना बच्चियों का जीवन अधूरा होता है। इसलिए इसकी हर उपयुक्त जानकारी बच्चियों को अपनी माँ से मिलनी ही चाहिए। आईएसओ स्मृति आनंद द्वारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन संबंधित प्रश्न पूछे गए और बच्चियों के बीच कंपटीशन करवाया। प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया द्वारा विजयी प्रतिभागी बच्चियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही क्लब द्वारा स्कूल को एक व्हील चेयर डोनेट किया गया ताकि स्कूल के स्टूडेंट्स या स्टाफ किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। स्कूल के प्रिंसिपल ने क्लब का आभार व्यक्त किया और साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब की मेंबर्स सबाना रवानी जो कि स्कूल की टीचर भी है उनका बहुत ही खास योगदान रहा। मेंबर दीप्ति सिन्हा एवं स्कूल टीचर्स कई मेंबर्स उपस्थित थे। सब खाने को क्या लगता है कि नहीं खाना चाहिए, क्या मन नहीं करता, जो मन नहीं करता वो मत खा, सिंपल सी बात है। क्योंकि आंटी इतने अच्छे से बता दी कि हम लोग चाट, पुचका, गुपचुप, खट्टा मीठा हर कुछ जब खा सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं खा सकते। जो मन करता है उसमें खाने का चटपटा चीज लगता है ना, तो ज्यादा मन नहीं मारना है ना, मन मारते तो बीमार हो जाते हैं। और नॉर्मल समझिए कि जब हम अपने मन को मारते हैं तो बीमार हो जाते हैं। बीमार हम पीरियड से नहीं हो रहे, हम लोगों की थोपी हुई सोच से हो जाती है कि ऐसा है ऐसा है, तो हमको लगता है कुछ गड़बड़ है हमारे अंदर, चुपचाप बैठ जाते, नहीं खाते नहीं जाते, चुपचाप नहीं। आज डॉक्टर्स लोग हॉस्पिटल में काम करती, लेडी डॉक्टर लोग कर्म से बड़ी पूजा कोई होती है। वहाँ पे वो हर कास्ट हर कम्युनिटी के बच्चे की डिलीवरी भी कराते हैं, हार्ट सर्जरी भी करते हैं, ब्रेन सर्जरी भी करते हैं। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बात हम लोग कैसे कर सकते हैं? गॉड इज एवरीवेयर बट ड्यूरिंग पीरियड्स वी शुड नॉट वर्शिप गॉड। हम क्या करें? ये सोच गलत है बस, और कोई बात नहीं। Enlightening and empowering one, and you will have a lot of opportunity to know many aspects of your life. Being a girl child, what are the things that you need to know, and how means you can discover your many other strengths. जमुआ के +2 उच्च विद्यालय चचघरा में सोमवार को जिला प्रशासन समाज कल्याण जिला बाल संरक्षण इकाई और जमुआ के +2 उच्च विद्यालय चचघरा में सोमवार को जिला प्रशासन समाज कल्याण जिला बाल संरक्षण इकाई और जागो फाउंडेशन गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह, महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम किया गया। जिला प्रशासन समाज कल्याण जिला बाल संरक्षण इकाई और जागो फाउंडेशन गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में जमुआ के आदर्श +2 उच्च विद्यालय चचघरा में सोमवार को जागरूकता कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम बाल महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के लगभग 350 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक महेंद्र कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह बच्चों के लिए एक अभिशाप है। लोग बच्चों की पढ़ाई छुड़वा कर शादी करवा देते हैं जिससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। किसी भी बच्चे का बाल विवाह हो रहा हो तो मुझे सूचना दे, हम शिक्षक उस बाल विवाह को रुकवाएंगे। जागो फाउंडेशन के सरोजीत कुमार द्वारा बाल विवाह तथा उसे रोकने के लिए बने कानून, बच्चों के साथ होने वाले हिंसा व शोषण तथा पॉक्सो कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। मौके पर शिक्षक रामदेव पासवान सिंह, श्रवण रविदास, विभूति भूषण, कुमारी स्वीटी, सोनिया बानी, उदय कुमार यादव आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस मामले को लेकर एएसआई ने क्लिनिक में छापेमारी कर परिजनों से मिलकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गांव थाना क्षेत्र के बादीडी में झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से खिरोड़ी निवासी संजय कुमार यादव की मौत रविवार को हो गई थी, जिसे लेकर गांवा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार
और ASI SK पाल ने युक्त क्लिनिक में छापेमारी किया, लेकिन झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर मामले को विस्तार पूर्वक जाना व झोला छाप डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। CHC प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार ने कहा कि अवैध क्लिनिक संचालन कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छापेमारी कर अवैध क्लिनिक सील कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मुख्य प्रतिनिधि कांग्रेस यादव, BPM प्रमोद बर्नवाल समेत कई उपस्थित थे। गांडे विधायक की पहल पर सोमवार को मोहम्मद इनामुल हक के नेतृत्व में मथुरा सिंघा और कुंडल वधा में खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलकर 100 और 63 kV का ट्रांसफार्मर लगाया गया। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद की पहल पर सोमवार को मोहम्मद इनामुल हक के नेतृत्व में गांडे के मथुरा सिंघा और कुंडल वाधा में खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। बताया गया कि जहां गांडे प्रखंड क्षेत्र के बदगुंदा पंचायत अंतर्गत मथुरा सिंगा में 100 kV का ट्रांसफार्मर लगाया गया, वहीं ग्राम पंचायत कुंडल वाधा में मोबिन अंसारी के घर पास 63 kV का ट्रांसफार्मर लगाया गया। इस मौके पर सामाजिक कर्ता मोमिन अंसारी, बसारत अंसारी व कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।